अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। चांद रात मुबारक। और चांद रात हो तो हम बाहर घूमने ना चाहें, चाहे हम पाकिस्तान में रहें या हम बाहर के किसी भी कंट्री में, लेकिन चांद रात को बाहर जाना तो मस्त है। चाहे वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, बत्तियां देखने बाहर चले जाएं तो यही बात लगा लें। और पाकिस्तान में तो मेहंदी लगवाने भी जाते हैं और वैसे भी बाहर घूमने भी जाते हैं। बहुत इन्जॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। तो हम आज आए हैं बाहर। हमने कोन मेहंदी लेनी थी अरूसा सैलून से। बस वो मेहंदी लेंगे और हम घर चलेंगे क्योंकि घर में है बहुत से काम। जी, तो मैं घर आ गई थी और जो काम अधूरे छोड़ के गई थी वो मैंने कंप्लीट करने थे। कबाब जो है मैं बना के फ्रीज़र में रखी थी कि थोड़े से वो हो जाएं हार्ड। तो फिर इन्हें जो है एयर टाइट बॉक्स में मैं पेपर रख के तो रख देती हूँ। फिर ईद वाले दिन आसानी से मैं फ्राई वगैरह करने होते हैं। और ये मैंने कीमे के शामी कबाब बनाए थे और ये भी मैं फ्रीज़र में रख के गई थी। अब बस सेपरेट करूँगी और इनको जो है एयर टाइट बॉक्स में रख दूँगी। और बाकी भी और बहुत से काम हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। स्टेप वाइज़ वो हम करते जाएंगे और चाँद रात में फिर मेहंदी भी लगानी है सब कामों से फ्री होके। और जी, तो रात के बज रहे थे तकरीबन जो है वो 1। और मैंने रख दिया था शीर ख़ुरमा क्योंकि हमारे जो है शीर ख़ुरमा खा के फिर नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो इसलिए मैंने शीर ख़ुरमा जो है चढ़ा दिया था चूल्हे पे और मक्खन डाला। मैं मक्खन में ही बनाती हूँ। इसमें सबसे पहले जो है मैं चिरवंजी डालती हूँ। चिरवंजी मुझे पहले इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ लाजिम डालते हैं। एक डिफरेंट टेस्ट होता है। इसकी भुनाई करते हैं और इससे भूनने के बाद जब खुशबू आती है ना, फिर इसके अंदर काजू डालते हैं, वो हल्के से फ्राई करते हैं। तो फिर सेवइयाँ। इसका एक डिफरेंट शीर ख़ुरमा मुझे लगता है अब कि इसके बगैर अधूरा है। बहुत ही प्यारी शीर ख़ुरमे में जो है वो खुशबू आती है। इसमें थोड़े से मैं काजू डालने लगी हूँ। और अभी ये सारा जो शीर ख़ुरमा वगैरह तैयार सब चीज़ें करने के बाद जो है मुझे कपड़े प्रेस करने हैं, मेहंदी लगवानी है। तो मुझे था कि खाने का सारा काम मैं ख़त्म कर लूँ, किचन का काम जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं इजीली मेहंदी लगवा सकती हूँ। नहीं तो लेडीज़ के लिए बैठ के मेहंदी लगवाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे था ये मीठा बन जाए जो खा के जाना है उन्हें नमाज़ पढ़ने ईद की। इस दफ़ा मेरा भी इरादा है कि मैं जो है नमाज़ पढ़ने जाऊँ। सामने हमारे घर के मस्जिद है। और ये देखिए सवैयाँ डाल दी हैं। और हमारे घर में सिर्फ़ हम 4 हैं घर में सिर्फ़। और माशाल्लाह पहले हमारे घर में बहुत रौनक होती थी, सब इधर होते थे। अब कुछ फैमिली पाकिस्तान शिफ्ट हो गई है और भाई आते थे। इस दफ़ा भाई को भी छुट्टी नहीं मिली। अबू धाबी होते तो वो भी नहीं आए, तो साइड पे काम था। तो थोड़ी इतनी रौनक नहीं है हमारे घर में। सिर्फ हम लोग जो है 4 लोग हैं मोहम्मद को मिला के। तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद की खुशियाँ तो ईद की खुशियाँ जो हैं वो मिल बांट के ही मज़ा आता है। और सवैयाँ जो है मैंने भून ली हैं। और ये देखें जो बादाम और पिस्ता ना मैं भिगो लेती हूँ। और जब ये भीग जाता है तो छिलका आसानी से रिमूव हो जाता है। फिर इन्हें बारीक काट के और मैं मक्खन में इनको रोस्ट कर लेती हूँ। फिर वो शीर ख़ुरमे के ऊपर डाल के खाएं, बड़ा मज़ा आता है। इससे छवारे भी मैं बारीक काट लेती हूँ भिगो के। ऐसे काटने मुश्किल होता है, भिगो के काटें तो बहुत आसानी से कट जाते हैं। अब इसके अंदर मैं थोड़ा पहले पानी डालती हूँ कि सेवइयाँ ऑब्ज़र्व कर लें और नरम हो जाएं। और फिर उसके बाद मैं दूध शीर ख़ुरमे में मिक्स करती हूँ। और आप अपने घर में क्या-क्या मीठा बनाते हैं ईद पे और कब बनाते हैं? हमारे घर में तो रात में ही तैयार हो जाता है। सब घरों के अपने-अपने तरीके होते हैं। मैं एक मीठा नहीं 2-2 मीठे तैयार कर रही हूँ। ईद का मौका ऐसा है कि जिसमें लेडीज़ मसरूफ़ भी बहुत रहती हैं किचन में, लेकिन एंजॉय भी बहुत करती हैं। हमें काम करना बुरा नहीं लगता, मज़ा आ रहा होता है। फैमिली इकट्ठी हुई है, आपके घर गेस्ट आ रहे हैं, आप उनको सर्व कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, खुशियाँ बिखरती हैं। तो ऐसे लगता है बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और हमारा दिन भी कुछ ऐसा ही गुज़रता है। और रात का जो हमारा दोपहर में तो हमारी देवरानी आती हैं शारजाह से, वो लोग आएँगे, इनके फूफो के बेटे आएँगे, तो वो हमारे साथ खाना वगैरह खाएँगे दोपहर का। उसके बाद होता है शाम में मैं अपनी नंद की तरफ जाती हूँ, सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, इतना मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। उनकी भी फैमिली सब आती है, हमारी फैमिली भी जाती है। गेट टुगेदरिंग इतनी अच्छी हमारी होती है, वहाँ गपशप भी होती है। बच्चे एंजॉय करते हैं बच्चों में और बड़े एंजॉय करते हैं बड़ों के साथ। जी, शीर ख़ुरमा मैं थोड़ा-सा पकाऊँगी, इसे जितना थिक आपने करना है वो कर लें और फिर मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी।
और झटपट सी जो है मैंने ब्रेड पुडिंग, अरेबियन पुडिंग रेडी कर ली है। और जो है बस इसे फ्रीज़र में रखेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं डाला, ब्रेड के ऊपर गर्म कस्टर्ड डाला है और जब वो सेट हो गया उसमें क्रीम, कंडेंस मिल्क ऊपर सेट कर दिया, ऊपर पिस्ताचो डाल दिया और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और बस इसे फ्रिज में रखेंगे कि चिल्ड हो जाए तो मज़ा आए खाने में। सारे काम हो गए थे मेरे ख़त्म, तो बारी आ गई है मेहंदी लगाने की। मेहंदी लगाए बगैर तो ईद हमारी कंप्लीट ही नहीं होती। और मुझे तो वैसे ही मेहंदी पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्हें होता है कि मेहंदी जो है लाजिम ईद पे होनी चाहिए तुम्हारे हाथ पे। और इस दफ़ा मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं रही। मेरी भांजी आई हुई है तो उनको मेहंदी लगानी उसको आती है, तो वो मुझे मेहंदी लगा रही थी, बड़ी प्यारी मेहंदी लगा रही थी। ना जाना पड़ा और घर बैठे जो है मुझे मेहंदी लग गई। और हम लेडीज़ में तो ये बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना ईद, चूड़ियाँ, मेहंदी, इनके बगैर अच्छी नहीं लगती। और ख़ूबसूरत सी मेहंदी वो मुझे लगा रही थी और मैं फ़्री भी हो चुकी थी, सारे काम ख़त्म कर लिए थे। तो अभी रिलैक्स हो के जो है वो मेहंदी लग रही थी। ये थोड़ी ड्राई भी मेरी एक हाथ की हो गई है, तो अब वो दूसरे हाथ पे मेरे मेहंदी लगा रही थी। और मुझे था कि थोड़ी ड्राई हो जाए, कि मोहम्मद को मैंने सुला दिया था कि उसके सोए से मेहंदी लग जाएगी तो आसान होगा। मोहम्मद उठाओ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेहंदी लगवाना। जी, तो व्यूवर्स, ईद मुबारक। मेरा बेबी तो हो गया वह तैयार। मैंने इसके लिए 2 शलवारें कमीज़ें रेडी की थी। एक मैंने इसे सुबह पहना दी थी, उठ गया था माशाल्लाह से सुबह, क्योंकि रात को थोड़ा जल्दी सो गया था। और ये फिर उठ गया था माशाल्लाह से 6:30 तक ये उठ गया था। लेकिन जिस टाइम ये उठा, मैं नमाज़ पढ़ने ईद की जा रही थी, ये सो रहा है, मैं बांजी के पास छोड़ के नमाज़ ईद की पढ़ने जाऊँ, लेकिन मोहम्मद उठ गया, जिसकी वजह से मैं ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने जा सकी। और अब जो है मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी अपने, कि जो मैंने शाम में पहन के जाने। एक सूट तो मैंने पहन लिया था, मतलब 2-3 रेडी कर लेते। एक सुबह जो है रेडी होके एक सूट पहन लेते जो सिंपल होता है, जिसमें आप किचन का भी काम कर सके आसानी से, तो वो सूट मैं पहले पहन लेती हूँ। और ये मैं शाम के लिए ड्रेस जो है अपना इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा कि फिर रेडी करने के लिए। और ये सब चीज़ें मैंने अपनी ना रेडी कर ली हैं, जो मेरी ज्वेलरी पहनी है, जो शूज़ पहनने मैंने, जो सैंडल मैंने ली थी, ब्रेसलेट और चेन, जो जो था चाहिए था ना, वो सब मैंने रेडी कर लिया था कि जब मैं शाम में रेडी हूँ तो मुझे कोई भी चीज़ ना ढूंढनी ना पड़े। तो इसलिए मैंने पहले ही इस्त्री कपड़े करके रख लिए थे, क्योंकि मैं जो है इसमें लंच में भी बहुत बिज़ी होंगी, मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो फिर खाना वगैरह बनाना होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सुबह में कपड़े इस्त्री कर दूँ, क्योंकि अभी नाश्ता करवा के मैंने सोना है। ये कपड़े इस्त्री कर लिए हैं, अभी नमाज़ पढ़ के आएंगे तो मैं जो है नाश्ता करवा के सो जाऊंगी। और वो शीर खौरमा ही बस खाते हैं, और उसके बाद जो है उठ के जो भी खाना होता है वो खाते हैं। तो मोहम्मद की भी ड्रेस इस्त्री 2 कर ली हैं, एक शलवार कमीज़ और की है और साथ इसकी जीन्स की पैंट और जैकेट की है, क्योंकि समटाइम्स बच्चे जो है गंदे कर लेते हैं, तो पप्पो के घर जाना होता है तो फिर एक सूट मैं एक्स्ट्रा इसका रख लेती हूँ। जी, तो अभी मैंने नाश्ता वग़ैरह करवाऊँगी। और मैं जो है सो गई थी, आराम से नाश्ता करवा के 4 घंटे जो है मैं सोई हूँ, ताकि मैं नींद अपनी पूरी कर सकूँ, क्योंकि रात पूरी नहीं सोई थी मीठा बनाने में और जो है मेहंदी लगवाने में। फ्री होते होते बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैं आराम से सोई 4 घंटे के काम वग़ैरह करना, तो रिलैक्स हो जाऊँ। फिर मैं उठी थी, ये गोश्त जो है मैंने पहले भिगो दिया था कि जब मैं उठूँ तो फ्रीज़र वगैरह में रखा होता तो इजीली मैं बना सकूँ। कढ़ाई गोश्त भी बना रही थी कि झटपट से बन जाए, क्योंकि 5 से 6 मेरी देवरानी ने आना है, तो बस हम खाना खाएंगे तो फिर शाम में हमारी दावत है मेरी नंद की तरफ, हमने उधर जाना होता है, सब उधर इकट्ठे होते हैं। तो मैंने सिंपल सी जो है रेसिपी ये जो है वो तैयार कर ली थी कि झटपट सी बन जाए। और बस टमाटर डाले, हरी मिर्ची इसमें डाले, पहले मैंने गोश्त को सही भुना था। और रेसिपी इंशाल्लाह बाद में शेयर करूँगी, अभी टाइम ही नहीं था, बस ये था कि मैं जल्दी से खाना तैयार करूँगी, फिर रेडी भी होना है सबको खाना लगाने को। मीठा तो मैं पहले ही बना चुकी थी, बस इसे ढक रही हूँ टमाटर गल जाएँ। तो अभी इसके अंदर मैं दही डाल दूँगी, और दही डालने के बाद इसकी थोड़ी भुनाई करेंगे और इसे कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे, तो कढ़ाई गोश्त ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। और फिर हम थोड़ी देर में खाना लगाएंगे। और खाना हो गया है तैयार, और मैंने अपने बेटे को भी कर लिया है तैयार, क्योंकि इसकी जो है
चाची आने वाली हैं, पहुंचने वाली हैं। खाना तो मैंने सब बना लिया था, सब कुछ रेडी था, टेबल भी सेट कर दिया था। तो अभी हम खुद रेडी हो रहे थे कि हम भी रेडी हो जाए कि जब हमारे घर कोई आए तो उन्हें लगे कि हम तैयार हैं, ईद है आज, ईद मुबारक है। और जी मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने जो ड्रेस इस्त्री किया था, मैंने अपना सिंपल सा बनाया था। एक फैंसी भी लाई थी पाकिस्तान से, लेकिन वो बहुत हैवी लग रहा था और बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल होता है। और मैंने जो है फिर ये बहुत मुझे अच्छा लगा था, ये मैंने लिया था पाकिस्तान से, स्टिच करवाया था, सफ़ायर का लिया था। बड़ा ही खूबसूरत था। ये 2 पीस था, दुपट्टा मैंने ख़ुद से बनवाया था। और मेहंदी देख कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही है। और मैं बिल्कुल रेडी हूँ और अभी जो है बस टेबल सेट करने जा रही थी कि टेबल सेट करूँ, खाना खाएंगे और फिर करेंगे जाने की तैयारी। थोड़ा सा फ़ोटो सेशन में गई थी अपने बेटे के साथ, मैं फ़ोटो सेशन कर लूँ, फिर ये काबू नहीं आता मेरे। और इसको मैंने अपने ड्रेस से मैचिंग, इसका ड्रेस जो है वो पहनाया इसको। और ये ड्रेस इससे पाकिस्तान से आया था गिफ्ट, और बाय चांस हमारा ड्रेस मामा और बेटे का मैचिंग हो गया। और गेस्ट भी आ गए हैं, तो मैंने कहा अपना फ़ोटो सेशन हम पहले कंप्लीट कर लें और फिर हम चलते हैं डाइनिंग टेबल की तरफ। जी तो खाना तैयार था और डाइनिंग टेबल भी सेट कर दिया। शीर खौरमा और ड्राई फ्रूट जो मस्ट हैं, जो खाना खा चुके हैं, हल्की फुल्की भूख में जो खाना चाहते हैं, चलता रहता है हमारे टेबल पे पड़े रहते हैं ड्राई फ्रूट जिसने खाने हो, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स ऐसे ही रहते हैं। शीर खौरमा भी मैंने रख दिया था, साथ जो है रोटी थी बाज़ार की, घर में नहीं बनाई थी, जो मैंने अरेबियन पुडिंग बनाई थी वो थी, बिस्किट्स थे। मतलब टेबल पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने पहले या आप खाना खा भी चुके हैं, बाद में कुछ दिल चाह रहा है हल्का फुल्का खा सकते हैं। कढ़ाई गोश्त भी रेडी था और बच्चे अगर हैं तो उनके लिए चॉकलेट्स भी थी। सब रेडी कर दिया था और अभी बस आएंगे टेबल पे और खाना खाएंगे इंशाल्लाह। और वैसे हमारा डाइनिंग टेबल ऐसे ही जो है उदास पड़ा रहता है, हम इस पे खाना नहीं खा रहे थे। रमज़ान में हम डाइनिंग टेबल पे खा रहे थे और आम रूटीन में वो टीवी लॉन्च पे बैठ के खाना वगैरह खा लेते हैं। ओके, वो 2 से 3 लोग हैं तो क्या डाइनिंग टेबल पे बैठना है। जब सब होते हैं माशाल्लाह तो अच्छा रहता है, भरा हुआ घर होता है, डाइनिंग टेबल बैठ के तब खाते हैं। और ईद के मौका पे सब बैठते हैं, खाते हैं, माशाल्लाह बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो बस खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं मिलूँगी, मैं जाऊँगी नंद के घर, फिर उधर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी तो हम आ चुके थे नंद की तरफ और उन्होंने खाना जो है वो ऑर्डर करके बाहर से मंगाया था और लॉन में पूरा सेटअप किया हुआ था, बहुत प्यारा सजाया हुआ था घर भी, और बहुत प्यारा सेटअप किया हुआ था। और आज थी बर्थडे, और बर्थडे भी थी, बर्थडे गर्ल की। और पहले बर्थडे हमने जो है ज्वाइन किया, मोहम्मद बड़ा खुश था कि ईद के दिन बर्थडे है, तो बड़ा इन्जॉय किया मोहम्मद ने। पहले हमने बर्थडे इन्जॉय की और बाद में जो है हमने खाना खाया। मोहम्मद की खुशी इसलिए भी थी कि मोहम्मद की दादी अम्मा और पप्पू पाकिस्तान से आई हैं, तो वो बहुत खुश था उनके साथ, बहुत हैप्पी था और इन्जॉय भी बहुत किया उससे। पप्पू के घर माशाल्लाह लॉन में झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय माशाल्लाह मोहम्मद करता रहा है। मोहम्मद ने एक उधर बच्चे थे तो वो इसलिए भी इंजॉय कर रहा था, सबके साथ खेल रहा था और बहुत इंजॉय कर रहा था। कभी अपनी पप्पो से बातें कर रहा है, कभी अपनी दद्दा से, और वो दादी अम्मा को दद्दा कहता है। बहुत अच्छा हमारा दिन गुज़रा, बहुत मज़ा आया हमें उधर। और बस अभी जो है हम इधर खाना खाने लगे थे, खाना खाएंगे। हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुज़रा पूरा दिन ईद का। आपका कैसा ईद का दिन गुज़रा ज़रूर बताइएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट डे का व्लॉग लेके मैं आऊँगी ईद का। और जितनी पाकिस्तान में रौनक होती है उतनी तो नहीं है, हमें अपनी अम्मी के घर ईद का बहुत मज़ा आता है, लेकिन इधर भी बहुत अच्छा लगा। जी तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।